दो महीने जो 1500 रुपये लिए थे। ना कहाँ देते हैं विंडो खुद। 1500 रुपये ले लिए। खुद उसने बोले अकाउंट में भी मैंने डाउनलोड किया, वो फिर सही नहीं था, लेटेस्ट वर्जन भी, वो भी फिर मैंने दोबारा कर दिया। खुद करते हैं ना। इस वो जो आपने आप कह रहे थे ना कि जो वो खटक जो टी शर्ट था जो आपने पहने थे, वो जैसे वो रोड करते हैं चाइना से। चाइना से कर रहे हैं। वो छोड़ के। हाँ, वो मेरा कजिन का दोस्त भी है और टीचर भी है। एक वो उसके साथ और था धरना, उसका उसका स्टूडेंट था वो भी, लेकिन बहुत पावरफुल बंदा था यूसी का। आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे पाइथन डेटा टाइप्स से। अच्छा, साथ साथ आप लोगों ने एक और काम करना है कि यहाँ पे जो हमारे पास W3 स्कूल है, यहाँ पे हमने जब लास्ट कवर किया था, आई थिंक वेरिएबल्स तक हमने कवर कर लिया था, और यहाँ तक मैंने आप लोगों को कहा था कि हम प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग घर से भी प्रैक्टिस करके आएंगे पूरा वीक। और इसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग मुझसे पूछेंगे। तो जो क्लास में है उनको कोई इशू नहीं है, जो ऑनलाइन है उनको कोई इशू आया है कि नहीं आया। वैसे अगर कोई इश्यू आया होता है तो आप लोगों ने मुझे 1 या 2 दिन पहले ग्रुप में टेक्स्ट कर देना होता है। ठीक है, तो वो खैर टेक्स्ट नहीं आया। हम आगे मूव करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डाटा टाइप से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डाटा टाइप्स डिफरेंट तरह के टाइप्स हैं, इन डिटेल लिखा हुआ होगा, आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, इसको मतलब एज अ होमवर्क आप देखेंगे। जी बेटा, आप दोनों डाटा साइंस के हैं। ठीक है। अच्छा, अब डाटा टाइप, जो पाइथन डाटा टाइप है, इसमें मैंने कमेंट में लिखा हुआ है पाइथन हैज सेवरल बिल्ट इन डाटा टाइप्स। ठीक है, मतलब उनके पास डिफरेंट जो बिल्ट इन पहले से बने हुए पाइथन के पास डाटा टाइप्स हैं। ठीक है। कॉमन वन जो इंक्लूड्स हैं उसमें इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, लिस्ट है, टपल है, सेट है, और डिक्स है, मतलब डिक्शनरी है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये तो मैंने एक पूरी अपने लिए फाइल क्रिएट की हुई है ना, हम इसकी एक प्रैक्टिस फाइल क्रिएट करते हैं और साथ साथ इस पे वर्किंग करेंगे, और आप लोग अपने सिस्टम पे वर्किंग करेंगे, आप लोग भी अपना सिस्टम ऑन कर लें। अच्छा, आप दोनों मुझे ये बताएं कि आइडिया है थोड़ा बहुत आप दोनों को, जो जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं। नेम क्या है आप दोनों का? अमान। ठीक है। मुनीब और अब्दुल मुनीब और इरमान, आप दोनों को थोड़ा सा आइडिया है कि पाइथन लैंग्वेज क्या है और इस पे कभी कोई वर्किंग की है? अच्छा, लास्ट वीक हमारी 2 क्लासेस हुई थी। फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शनरी क्लास थी, सेकंड क्लास में मैंने उनको थोड़ा सा डिटेल बताया था कि पाइथन क्या होती है, उसको हमने क्यों वर्किंग करनी है। तो आप लोग इस क्लास के एंड पर मैं 10 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दे दूंगी। ठीक है। और उस 10 मिनट्स में मैं आपको स्टार्ट में बता दूंगी कि आपने क्या क्या करना है। ठीक है। पाइथन एक लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज है, जिसपे जिसके थ्रू हम मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। ये जो कोर्स है ये डेटा साइंस विद पाइथन है, मतलब मैं आप लोगों को पाइथन की वो चीजें सिखाऊंगी जिसके बाद आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। खैर उसके हम बाद में डिटेल में करेंगे। एक वेबसाइट है W3 स्कूल, वो आप ओपन कर लें। फिलहाल में थोड़ा सा एक सॉफ्टवेयर है एनाकोंडा के नेम से। ठीक है, उसके ऊपर हम कोडिंग करते हैं, वो मैंने स्टूडेंट्स का इंस्टॉल करवा के, उसमें नोटबुक है जिस पर हम ये कोडिंग कर रहे हैं, इस तरह की वो फॉर्म में है। ठीक है।
तो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी। फिलहाल जो क्लास चल रही है उसको हम कंटिन्यू करते हैं, उसको आप थोड़ा सा समझ लें। उसके बाद जो आपकी लास्ट क्लास थोड़ी सी मिस हुई वो मैं एंड में 10 मिनट्स में आपको गाइड कर दूंगी, तो आप अपने एंड पे स्टडी करें। ठीक हो गया? अच्छा, ये एक हमने बना ली। अब हम चलते हैं अपनी, मैंने जो आप लोगों को बताया कि एग्जाम्पल ऑफ ईच डाटा टाइप। अब डाटा टाइप क्या होता है इसको समझ लें। ये इन लोगों के लिए भी न्यू है और आप लोगों के लिए भी न्यू है, तो आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे मैंने सब लिख दिया, ठीक है। अब सबसे पहले एक वर्ड आता है इंटीजर। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में नॉर्मल वर्ड्स पढ़े होंगे, 10 11 12 13 14 0 3 1 2 3 4। उन सबको आप कहते हो इंटीजर। स्क्रीन पे नजर आ रहा है? स्क्रीन छोटी तो नहीं लग रही? मैं थोड़ी सी बड़ी कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, जो इंटीजर है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यूज है। हम एक फ्लोट की भी बात करेंगे, ठीक है। फ्लोट होता है जिसमें डेसिमल आ जाए, जो पॉइंट की फॉर्म में हो उसको डेसिमल। तो जब मैं इंटीजर की बात करूंगी हम सिंपल डिजिट्स की बात करेंगे, जब मैं फ्लोट बोला करूंगी वो पॉइंट्स की बात होगी, ठीक है। जब मैं स्ट्रिंग की बात करूंगी तो स्ट्रिंग एक पूरा करेक्टर का सेट होगा ना, करेक्टर जुड़े होंगे, जिस तरह हेलो पाइथन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये जो इंटीजर एग्जाम्पल है ये एक वेरिएबल है, ठीक है, और इसमें 10 इसकी वैल्यू स्टोर की हुई है, ठीक है। तो हमारे पास मैंने सारे जो सिंपल लिखी हुई है, मतलब इंटीजर फ्लोट जो है सिंपल लिखा हुआ है, जबकि मैंने स्ट्रिंग को इन्वर्टेड कोमास में लिखा है। तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रिंग है जैसी है वो एज इट इज आपको प्रिंट होगी, ठीक है। बुलियन एग्जाम्पल्स, बुलियन में क्या आता है कि यस नो ट्रू फॉल्स, ठीक है। मतलब जो हम बुलियन अलजेब्रा करते थे तो उसमें क्या आता था, 0 1 की फॉर्म में, ठीक है, जो थोड़ी सी बाइनरी वैल्यूज होती है। तो ट्रू फॉल्स इसमें वो चीजें आती हैं। उसके बाद हमारे पास लिस्ट आती है। तो लिस्ट की जब हम बात करते हैं तो लिस्ट ऐसी होती है, ठीक है, स्क्वेयर ब्रैकेट होता है और इसमें सेपरेटेड बाय कोमास होती है। इतना तो आप लोगों को नॉलेज है। आप लोगों ने कोई और लैंग्वेज पढ़ी हुई है? अच्छा, फर्स्ट ईयर में तो आइडिया होगा बेटा। आप वेब, वो तो HTML CSS की होगा, फिर थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा आप लोगों को, अदरवाइज तो कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट लेक्चर में मैं एंड पे आप लोगों को गाइड कर दूंगी। अच्छा, अब ये सेपरेटेड बाय कोमास है और आप लोगों ने इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में करना है, लिस्ट है। और जो टपल है, टपल ब्रैकेट में है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल? ठीक है, इस पे हम डिटेल आगे जाके वर्किंग करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिस्ट क्या होता है कि एक सारी चीजें ऑर्डर्ड में हो गई हैं, ठीक है, और आप क्या करते हो उसको चेंज कर सकते हो। म्यूटेबल क्या कर सकते हो आप अपनी मर्जी से, लिस्ट में से 3 निकाल सकते हो, 4 निकाल सकते हो, उसकी जगह कोई और चीज ऐड कर सकते हो। हाँ, टपल में किसी किस्म की चेंजिंग्स नहीं होगी, ठीक है। एक दफा टपल क्रिएट हो गई तो हो गई, ठीक है। उसके बाद सेट्स आते हैं। ये आप लोगों ने 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बहुत किए हैं। मैथमेटिक्स में सेट्स क्या है मुझे नहीं लगता मुझे इस पे एक्सप्लेन करना चाहिए। और सेट्स के लिए हम फ्लावर ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक हो गया। फ्लावर ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। ये वाली जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं इसको कर्ली ब्रैकेट्स भी कहते हैं, फ्लावर ब्रैकेट भी कहते हैं। डिपेंड अपॉन कि आपको क्या कहना चाहते हैं। लास्ट में हमारे पास आती है डिक्ट एग्जाम्पल। डिक्ट बेसिकली क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एक मतलब एक सेट बना लिया, ठीक है, और सेट के अंदर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाया। लाइक नेम क्या है किसी किसी का, अली, और हमने उसको अगेन सेपरेट। अच्छा, इन सब में किसी भी चीज को सेपरेट करना है एक दूसरे से तो हम कोमा के थ्रू करेंगे। और किसी की एज क्या है, वो 22 है। अच्छा, एज के लिए आप देख लें, एज के लिए, नेम के लिए और अली के लिए हमने ये एक स्ट्रिंग थी, ठीक है, तो हमने इसके लिए इन्वर्टेड कॉमास यूज किए। और ये एक इंटीजर था तो हमने इसको एज इट इज किया है, ठीक है। अब अब एक और चीज है, ये होगी सारी चीजें जो हम लोगों ने इस तरह से प्रिंट कर दी, ठीक हो गया। हमने क्या किया, अभी
शिफ्ट एंटर किया और वहां पे हमने देखा चेक डाटा टाइप यूजिंग टाइप। अब हमारे पास क्या होता है कि इतना ज्यादा डाटा सेट होता है, हमारे पास इतना टाइप का डाटा होता है, हम चेक करना चाहते हैं, हमें एक्सेल की फाइल मिलती है, हम चेक करना चाहते हैं कि इसमें डाटा कैसा है। ठीक है, तो हम एक उस डाटा को, उस फाइल को अपलोड करते हैं या इस तरह से ऊपर सारा डाटा लिखते हैं और उसपे करते हैं प्रिंट। ठीक है, ब्रैकेट में आएगा टाइप, कि उसकी टाइप क्या है। ठीक है, अंदर आ जाएगा इंटीजर एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब हम लोगों ने क्या करना है कि हमने देखना है कि ये वाला जो चीज है, ये जो हमने वेरिएबल बनाया है, फॉर एग्जाम्पल हम इसका नेम इंटीजर, हमने तो अभी खुद नेम रखा है ना, हम सादा एग्जाम्पल लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी सादा एग्जाम्पल कर देते हैं, हम उसे पूछते हैं कि ये बताओ ये एग्जाम्पल किसकी है, हमें तो पता ही नहीं कि किस चीज की एग्जाम्पल है। ठीक है ना, कि ये 10 क्या है, तो वो क्या करेगा, वो इसको दोबारा से रन करेंगे तो वो हमें फिर एज इट इज ही बताएगा कि जो आपने प्रिंट टाइप एग्जांपल, ये एग्जांपल दी थी, ये इंटीजर है। ठीक है, इसी तरह स्ट्रिंग की एग्जांपल आपने लिखा कि ये जो स्ट्रिंग एग्जांपल है इसमें क्या वैल्यूज हैं, उसने बता दी है str स्ट्रिंग। ठीक है, अब जो छोटी छोटी वैल्यूज है आपने खुद सीखनी है। जब हम इंटीजर करेंगे तो int यूज करेंगे, फ्लोट के लिए पूरे स्पेल यूज करेंगे, स्ट्रिंग के लिए str। आगे कोडिंग में जहां पे मैं str डॉट समथिंग लिखूंगी वो हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। इसी तरह लिस्ट के लिए, बुलियन के लिए पूरा बुलियन नहीं लिखेंगे, सिर्फ बूल लिखेंगे, BWOL। ओके, एक्सक्यूज मी देन मैम। बेटा। मैम ये तो वो डाटा होगा ना जिसे हम एज अ वेरिएबल क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर एक कोई फाइल लाइक एक्सेल फाइल में डाटा है तो उसका डाटा टाइप चेक करना चाह रहे हैं, तो वो पहले पाइथन की लाइब्रेरी में अपलोड करके तो वो पूरी फाइल का एज अ होल डाटा टाइप चेक कर सकते हैं कि सिर्फ अकेले अकेले वेरिएबल का चेक करेंगे लाइक उसके वेरिएबल क्रिएट करके। अच्छा चले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सुहेब। सुहेब का क्वेश्चन है कि अभी तो हमने ऊपर सारा एक डाटा लिखा है, एक छोटी सी एग्जांपल लिखी और उसमें तो काफी हद तक क्या हमें पता ही था कि सब क्या क्या है। अब अगर फॉर एग्जांपल एक्सेल की शीट है, वैसे ही मैंने आगे आपको इन डिटेल प्रैक्टिस करवाऊंगी। एक्सेल की अगर मैं आप फाइल अपलोड कर लेते हैं, ठीक है, और एक्सेल के फाइल पे हम इस तरह लिखेंगे ना। अच्छा, जब हम उसकी फाइल अपलोड करेंगे तो उसका भी हम एक पाथ बनाएंगे और एक वेरिएबल बनाएंगे, जिस तरह डाटा फ्रेम करके लिख के इक्वल, और आगे हम उसका लिंक देंगे, वो जब हम आगे करेंगे तो हम उस जो भी उसका वेरिएबल, फॉर एग्जांपल डाटा सेट के नाम से हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ पे प्रिंट टाइप और ब्रैकेट में इस एग्जांपल की जगह डेटा वो डेटा सेट लिख देंगे। देन जब उसको रन करेंगे तो उसमें जिस जिस तरह का डाटा होगा वो हमें डिटेल में बता देगा, लाइक वो इसी तरह हमें आंसर्स बता देगा कि वो इंटीजर है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है। हाँ, उसमें एक आप लोगों के लिए प्रॉब्लम आएगी कि आप लोग जब डाटा ओपन करेंगे तो अभी तक पाइथन में ये नहीं आया, वो ये हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि कौन सा स्ट्रिंग है, कौन सा इंटीजर है। लेकिन वो आपको ये बता देगा कि मतलब आप फाइल ओपन किए बगैर, उसको इन डिटेल देखे बगैर आप चाहते हैं, मतलब 10,000 नंबर ऑफ लाइंस है और आप उसको सारे को स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप फाइल इसमें उस कोड के थ्रू अपलोड करेंगे और आप देखना चाहेंगे कि उसका डाटा टाइप क्या है, मतलब वो उसकी टाइप क्या है, तो वो आपको उसको एक्सप्लेन कर देगा। वो आउटपुट में आपको इस तरह से क्लास बता देगा कि वो इंटीजर है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है उसमें। देन फिर आप उसको अपने जिस भी पर्पस के लिए डाटा सेट को यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। गॉट इट सुहेब? जी मैम। ओके, अब यहाँ तक डाटा टाइप एक टॉपिक था जो जिसके जितने मेजर पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को कवर कर दिए। अब आप लोगों ने क्या करना है, एज अ होमवर्क घर जाके ये आप लोगों के पास डाटा टाइप होगी। ठीक है, ये आप लोगों ने सारी देखनी है। बेटा ये आप लोग भी देख लें, एक स्कूल एक वेबसाइट है W3 स्कूल, आप लोग ग्रुप में मे बी ऐड कर देंगे, आइडिया है उसका आप लोगों को। ठीक है, W3 स्कूल में आपने पाइथन पे जाना है, ये पिछले भी कवर करने हैं, लेकिन आज हम डाटा टाइप से स्टार्ट किए तो डाटा टाइप पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको सारी आपको टाइप्स पर पता चलेंगी, रीड करनी है। और सबके टाइप के लिहाज से आपने जो एग्जाम्पल्स हैं उसको एक दफा रन करके देखना है कि वो क्या चीज है। एक छोटी सी इनकी एग्जांपल है, इनकी एग्जांपल को देख लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल बनाया एक्स में और उसमें वैल्यू स्टोर करवाई 5। ठीक है, तो उसने क्या किया, हमने उससे कहा कि प्रिंट टाइप एक्स, हमें बता दो कि इसकी टाइप क्या है, उसने हमें आउटपुट में
क्लास इंट दे दी। यहाँ पे अगर मैं 5 की जगह 5.6 कर देती हूँ, देन मैं इसको रन करती हूँ, तो क्या बताएगा हमें? वो हमें फ्लोट बताएगा। ठीक है, उसने बता दिया हमारी टाइप फ्लोट। गॉट इट। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, अपने एंड पे प्रैक्टिस करनी है, लर्न करना सीखना है साथ साथ, और देखना है कि क्या क्या चीजें हैं। अब डिफरेंट, अच्छा कुछ चीजें मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पे कुछ चीजें बाइट्स आएगी, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बाइट्स का डिटेल में बताना पड़ेगा, या फ्रोजन सेट है। अच्छा, फ्रोजन सेट एक चीज न्यू है, वो मेरे से सुन लें कि फ्रोजन सेट क्या होता है। फ्रोजन सेट ऐसा सेट होता है जो टपल के अंदर बना होता है। बेसिकली वो सेट ही होता है, आप उसको फ्लावर ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही यूज करते हैं, बनाते हैं। अगर इस एग्जांपल को देखें तो उन्होंने एक सेट बनाया एप्पल बनाना चेरी के नाम से, ठीक है, और एज इट इज उसमें रहने दिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। बट आप चाहते हो कि एप्पल बनाना चेरी की अरेंजमेंट को कोई तंग ना करे, और किसी किस्म की उस पे क्या कहते हैं चेंजिंग्स ना हो, डाटा इनपुट आउटपुट ना हो, तो वो क्या करते हैं, इसके बाहर जो है सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट्स ऐड कर दे, स्क्वायर नहीं राउंड ब्रैकेट ऐड करते हैं, तो वो टपल का सिंबल है। तो टपल क्या होता है कि वो चीज को एज इट इज होता है, वो इम्यूटेबल होता है, ठीक है। तो उसको हमने फ्रोजन सेट का नाम, ठीक है। ये जो अच्छा कुछ चीजें हैं, अगर तो स्टूडेंट्स ने, जिस तरह आप दोनों ने थोड़ी थोड़ी पाइथन पढ़ी है, तो आप लोगों ने इस तरह की चीजें नहीं पढ़ी होंगी, ये डेली बेसिस पे अपडेट होता हुआ आ रहा है, ठीक है। पहली दफा ही है, इसी तरह कुछ चीजें आएंगी, लेकिन आप लोगों ने अपने एंड पे क्या करना है कि ये इसको इन डिटेल पढ़ते रहना है W3 स्कूल को, और जो जो टॉपिक मैं कवर करूंगी, और उसमें कोई चीज ना समझ आई तो हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आई थिंक आप उसमें ऐड हो गए होंगे। चले ठीक है। उस ग्रुप में आपको इन डिटेल उसमें आप अपनी क्वेश्चनिंग कर सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन आप ग्रुप में ही पूछोगे ताकि किसी और स्टूडेंट को भी उसका फायदा, ठीक है। डाटा टाइप से रिलेटेड आप लोग के कोई क्वेश्चन, कोई कुछ के डाटा टाइप होता क्या है, टेक्स्ट है, बाइट है, इसको एक दफा अपने एंड पे स्टडी करना, और इसकी जो है वो प्रैक्टिस करना। आगे हम नंबर्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर्स, ठीक है। नंबर्स को पहले थोड़ा समझते हैं, नंबर्स क्या है। नंबर्स है, आप लोगों के माइंड में क्या आता है कि 1 2 3 4 उसकी कैलकुलेशंस, तो ऐसा ही है, ठीक है। हम नंबर्स की तरफ जाते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल बना है, ठीक है। वेरिएबल में एक में 10 है, एक में 2.5 है, और एक में 1 + 2j है। अच्छा, हम लोगों ने मैट्रिक और इंटर में अयोटा पढ़ा था, ठीक है। वो क्या था, एक इमेजिनरी वैल्यू थी, मतलब उसके साथ एक रियल वैल्यू होती थी, एक इमेजिनरी वैल्यू होती थी, ठीक है। योटा वाली होती थी, इमेजिनरी होती थी। तो इसमें भी वही है, उसको आप जब उसको इकट्ठा करते थे तो आप उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कह देते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हमने वो योटा की वैल्यूज इसलिए की थी ताकि जब हम अलजेब्रा की तरफ जाएं तो हम अपने आप से वैल्यूज को इमेजिन करना सीखें, ठीक है। लाइक लेट सपोज एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, तो हम इमेजिनरी वैल्यूज अपने माइंड में रखते थे। कि किसी ने कहा कि इसके पास इतने मतलब 9 एप्पल्स हैं, और उसको कितने और एप्पल्स चाहिए कि वो 20 हो जाए, तो हम नंबर्स इमेजिन करते हैं ना कि पहले अच्छा उसको 8 दे देंगे, नहीं वो 8 ऐड करेंगे 9 में, तो वो नहीं, अच्छा इसमें 11 ऐड करेंगे, तो हम इमेजिनरी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना, ठीक हो गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, जिसको आप एक दफा समझ लें, तो आगे जब आप डाटा साइंस की स्टैटिकल कैलकुलेशंस करेंगे ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और बात, जो डाटा साइंस है ये 80% नंबर्स की गेम है, ठीक है। डेटा सेट का मतलब ये होता है कि आपको डाटा दिया जाता है, उस पे आप कैलकुलेशंस करते हैं, उस कैलकुलेशंस के थ्रू प्रिडिक्शंस करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने साथ ही अपने एंड पर मैथमेटिक्स पे वर्किंग करनी है। आप सोचते हैं कि आप लोग फ्री हैं, तो आपने अपना अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग करना है, अपना स्टैटिक्स स्ट्रॉन्ग करना है, और अपनी प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। इन तीनों चीजों को अपने एंड पे पढ़ना है। जब आपको लगे कि पूरे वीक में फॉर एग्जांपल मैंने आपको होमवर्क कम दे दिया है, तो अपने अपने एंड पे उन पे वर्किंग करें। अब हम नंबर्स की तरफ आते हैं। मैं ये वाला पार्ट यहाँ से कॉपी करके
अपनी प्रैक्टिस फाइल की तरफ चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको अब थोड़ा सा समझते हैं। देयर आर 3 न्यूमेरिक टाइप्स। न्यूमेरिक में हमारे पास सिर्फ 3 होते हैं, ठीक है। टपल, लिस्ट और जो बुलियन हमने स्ट्रिंग पढ़ा था, स्ट्रिंग तो आपको सीधा सीधा कैरेक्टर्स हो गए थे, और लिस्ट और टपल में आपके पास न्यूमेरिक आते हैं, लेकिन बेसिक जो होते हैं ना, वो इंट हो गया, फ्लोट हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया। ना मुझे इंट बताने की जरूरत है, ना फ्लोट बताने की जरूरत है। कॉम्प्लेक्स में आपके पास ये वाली रियल वैल्यू होती है, ठीक है। और ये जे जिस तरह अयोटा के साथ है, इस तरह की वैल्यूज जो होती हैं, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। लाइक 2 का तो मैं पता है, लेकिन 2 के अंदर क्या ऐसा ऐड करेंगे कि वो सी की वैल्यू उसके इक्वल कर दे, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि इन्हीं को आपस में कैलकुलेशंस करनी है, हमने इनके नंबर्स सीखने हैं, ठीक है। नंबर्स के लिए हमने क्या किया, ए और प्लस को ऐड करवाया, प्रिंट करवाना है। तो ए में है 10 वैल्यू और बी में है 2.5, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया तो क्या आंसर आना चाहिए, 12.5। हम रन करके देखते हैं कि हमारा पहला आंसर 12.5 है कि नहीं, तो हमारा पहला 12.5 ही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास a माइनस बी आ गया, उसका 7.5 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.0 आ गया। ये हमारे पास डिवीजन होती है, ठीक है। और ये हमारे पास फ्लोर डिवीजन होती है। हम मॉड्यूल्स वगैरह पढ़ते हैं ना, कि मॉड्यूल्स का थोड़ा बहुत आइडिया होगा। रिमाइंडर देते हैं कि हाँ, रिमाइंडर देते हैं, वो मॉड्यूलस होता है। फ्लोर डिवीजन का आइडिया है आप लोगों को? फ्लोर डिवीजन का आइडिया नहीं है? अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ। कोई एग्जांपल गूगल से ले लेते हैं फ्लोर डिवीजन। अच्छा, हमारे पास एक यहाँ पे फॉर्मूला कैलकुलेशन, इसको कर लेते हैं हम। स्क्रीन में नजर आ रहा है कि और बड़ी कर दूं? अच्छा, मॉड्यूलस में हम क्या करते हैं, उसको मॉड्यूलस भी बोलते हैं, मॉड्यूल भी समटाइम बोलते हैं। अच्छा, उसमें हमें वो आंसर कौन सा देता है, जो रिमाइंडर होती है, ठीक है। अच्छा, अब फ्लोर में समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास 15 मॉड्यूल माइनस ऑफ, मैं एक मिनट ये बड़ा कर देती हूँ ताकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ हो नहीं। अच्छा, ये यूट्यूब लिंक है, सॉरी। ये और एग्जांपल देख ले। अच्छा, जो आपके पास आंसर आता है, सिंपल आंसर आता है इस तरह से, ठीक है। आपके पास ये डिवाइजर होता है, ये डिवाइडेंट होता है। यार आपकी आवाज बहुत कट रही। आ, बस, बेटा आई थिंक आपके इंटरनेट का इश्यू है, क्योंकि आपने क्लियर बार नहीं बार, है। बेटा आपकी भी मैं आवाज ना क्लियर नहीं आ चलो रही, मैं ठीक है। ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप, दोबारा करती हूँ। ओके। ठीक है, ओके। अच्छा, अब फ्लोट डिवीजन क्या होती है कि जब आपके पास कोई रिमाइंडर भी हो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। आपके पास डिवाइजर है, डिवाइडेंड किया, आपके पास रिमाइंडर भी हो, लेकिन आप सिर्फ क्वेश्चन की वैल्यू पे फोकस करें, ठीक है। मतलब आपने क्या है कि आप किसी से कहते हैं कि मुझे इस पे डिवाइड करके दें, बाकी चीजें इतना पॉइंट समथिंग चीजें बच गई हैं, तो कहता है कि मुझे पॉइंट समथिंग नहीं है, मुझे आपने सिर्फ क्वेश्चन देना है। एक जो सिंगल स्लैश के साथ डिवाइड होता है, उसमें क्या होता है कि आपके पास पूरी पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही होती है, रिमाइंडर 0 होता है, देन आप क्वेश्चन की वैल्यू लेते हैं। और फ्लोर में आप क्या करते हैं कि रिमाइंडर समथिंग समहाउ बच रहा होता है, लेकिन स्टिल आप सिर्फ क्वेश्चन की वैल्यू लेते हैं। ठीक हो गया? एग्जाम्पल के साथ समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं? अच्छा, उन्होंने कैलकुलेशन की और उन्होंने इस तरह से हमें उसकी वैल्यू दे दी। ये मतलब 77 डिवाइडेड बाय 7 करते हैं अगर हम, डिवाइड बाय 10 करते हैं अगर हम, हम्म, 7 बढ़ेगा नीचे, हाँ 7 जी, नहीं देगा और वो, वो आंसर में 7 दे देगा। 10 देगा ऊपर, शायद 10, 7, आपने 7 से डिवाइड किया कि 10 10 से? से। तो ऊपर 7 देगा,
77 हाँ सेवन ठीक है। नीचे सेवन आ जाएगा, हम्म नीचे वाली वैल्यू नहीं देगा, ऊपर देगा। ऊपर दे, हाँ, अगर ऊपर ये 78 होता तो नीचे 7.1 बन जाता। नीचे 8 बचता। नहीं 7.1 होता ठीक है, तो नीचे 7.1 बचता। हाँ जी। ऊपर वाली हमें वैल्यू हमें ऊपर क्वेश्चन वाली है, वो पॉइंट्स में है या उसके सिंपल में उसने हमें क्वेश्चन दे देना। ठीक हो गया। उसके बाद पावर की भी वैल्यू पता है, जिसको हम स्क्वायर भी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल्स भी कहते हैं। तो जब हम कहते हैं 2 की पावर 2 है या 3 है, 2 ही है, तो हम यहाँ पे कोई भी पावर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल 8 10 है और 10 की पावर 2 है, तो उसको 8 10 को 10 से करेंगे तो 100 आना चाहिए। हाँ जी, 100 ही आया हमारे पास आंसर। ठीक है। अच्छा, आप लोग, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोगों ने पता क्या करना है जब प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोगों ने सिर्फ ये पार्ट लेना है। ठीक है, इसको टाइप करना है, और मैं यहाँ पे टाइप करने पे टाइम वेस्ट नहीं करती, ताकि मैं सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ इतना इतना पार्ट करना है। लाइक इसका आंसर आपको साथ ही आना चाहिए, और आंसर कैसे आता है, शिफ्ट एंटर को प्रेस करेंगे आपके पास उसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने कुछ भी करना है तो आपने क्या करना है कि इस तरह से करना है, और इसके अंदर माइनस करना है। उसको एंटर किया तो साथ साथ वो सबका अलग अलग आंसर देता जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का भी तो पार्ट कवर करना है। तो हमने किसी भी, हमें वो सी वैल्यू दी हुई है, मतलब सी में हमारे पास ये एक सी नाम का हमने वेरिएबल बनाया है। ठीक है, हमने क्या करना है कि उसका चाहते हैं कि उसका हमें रियल पार्ट बताएं कि रियल पार्ट क्या है। तो हमने प्रिंट सी डॉट रियल कर दिया। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमें उसका रियल पार्ट पता चल जाएगा। तो रियल पार्ट कौन सा है, 1.0। ठीक है, और इसी तरह हमने इमेजिनरी कहा, तो उन्होंने इमेजिनरी पार्ट दे दिया 2.0। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताओ कि इन्होंने हमें पॉइंट्स की फॉर्म में क्यों दी है, वो हमें सिंपल इंटीजर की फॉर्म में भी तो दे सकते थे। सर मैम इमेजिनरी नंबर है, वो पॉइंट्स में ही देता नहीं नहीं, इमेजिनरी वैल्यू जरूरी नहीं कि पॉइंट्स में आए। है। ठीक है, हाँ, तो हमने तो ऊपर इंटीजर भी किया है, फ्लोट भी किया है, और अगर हम उसको रिमूव कर दें तो भी वो हमें दे कर सकता है। अच्छा, अब इसके पीछे लॉजिक क्या होती है, पाइथन की बाय डिफॉल्ट एक लॉजिक होती है, वो क्या होती है कि पाइथन देखता है कि उनके कस्टमर मैक्सिमम क्या मांग रहे हैं। ठीक है, उनका जो यूजर है, सॉरी कस्टमर वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, उनका जो यूजर है वो मैक्सिमम क्या चाहता है। तो हमें सिंपल वैल्यूज चाहिए थी, उसके लिए हमने इंट यूज कर लिया। ठीक है, लेकिन हमें फ्लोट की भी कुछ वैल्यूज चाहिए थी, तो 2.2 है। तो देखते हैं कि ज्यादा एक्यूरेसी किसमें है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक शॉप पे जाते हैं और वो कहता है कि इस चिप्स का पैकेट जो है, नेट वेट टैक्स सारा ऐड कर लो तो 10.2 रुपीज है। ठीक है, तो दुकानदार भी कहता है यार मैं इसे 2 पैसे क्यों लूं। ठीक है, आप 10 रुपए दे दो, या राउंड फिगर करके आप मुझे 11 रुपए दे दो। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो इस चीज को निग्लेक्ट करता है। ठीक है, डेली लाइफ में। लेकिन हमारी पाइथन लैंग्वेज क्या करती है, कहती है कि नहीं भाई, हमारा काम है इसको एक्यूरेसी देना, आगे इसकी मर्जी है जो मर्जी है। तो देखते हैं कि अगर तो, देखो हमने फ्लोट के साथ वर्किंग क्यों की, क्योंकि हम एक्यूरेसी पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो वो फोकस करेगा कि आपको जितना मैक्सिमम हो सके वो एक्यूरेट वर्क देगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोगों ने जो घर में प्रैक्टिस करनी है, मैं आप लोगों ने कोड फाइल एज इट इज दूंगी अपनी, आप लोगों ने अपने एंड पे प्रैक्टिस करनी है। 2.567 क्यों, लाइक पॉइंट के बाद इस वाली एग्जाम्पल की बात करी हूँ, 2.567 वैल्यू दी। ठीक है, और मैंने आपको 3 डिजिट्स तक आगे पॉइंट्स के बाद वैल्यू दे दी। ठीक है, तो क्या था कि मैं चाहती थी मुझे मैक्सिमम 3 पॉइंट्स तक एक्यूरेसी चाहिए, ऐसा ही है, 3 पॉइंट्स तक। तो अब पाइथन समझ गया कि ये लोग तो पॉइंट्स के बाद भी 3 डिजिट्स तक वर्किंग करना चाह रहे हैं। तो वो मे भी नॉट, मतलब अभी तो हम बहुत सिंपल वर्क कर रहे हैं, मे बी मेरा भी कर्नल इतना एक्टिव ना हो। कर्नल का भी मैं आपको बता देती हूँ, कर्नल हम लोग जब पाइथन का कोड कर रहे होते हैं तो उसमें एक चीज कर्नल होती है। तो कर्नल में क्या होता है कि एक एक रैंडम सी मेमोरी इंस्टॉल होती है। लाइक हम, जब आप स्टूडेंट मेरे पास आते हो, तो मैंने एक रैंडम सी मेमोरी अभी कर ली कि ये जो स्टूडेंट है ये फर्स्ट ईयर का है, तो एक थोड़ा सा सोच लिया कि अच्छा इसको ऑब्वियसली एबीसी तो आती होगी।
फर्स्ट ईयर का बच्चा है, इसको अलजेब्रा का भी पता होगा, ठीक है। यही मैं से पूछूं कि मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम है, तो वो शायद ना पता हो। लाइक मैंने अकॉर्डिंग टू, मतलब मैंने अपनी सेंस के मुताबिक, कर्नल ने अपनी सेंस के, अपनी नॉलेज के मुताबिक ये सोच लिया कि इसको पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स चाहिए चाहिए, तो चलो मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है। वो ऑब्जर्वेशंस पे वर्क कर रहा है। और हमारा जो डाटा साइंस है, डाटा साइंस तो टोटल हमारी ऑब्जर्वेशन, प्रिडिक्शन, डाटा सेट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। हम आगे जाके जब एक एट द एंड हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। डैशबोर्ड में क्या होगा, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को जो सबसे अच्छी एग्जांपल लगती है, बीइंग अ स्टूडेंट मैं भी वो एग्जांपल था नेटफ्लिक्स की मूवीज का, ठीक है। तो आप नेटफ्लिक्स पे जब मूवी देखते हो तो आप क्या करते हो, आप आजकल आपको मूवी देखना पसंद है, हॉरर मूवी है, तो आप एक हॉरर मूवी देखो और अगले पूरे हफ्ते आपको नोटिफिकेशन आने लग पड़ेंगे कि बॉलीवुड की हॉरर मूवी आ गई, लॉलीवुड की हॉरर मूवी आ गई, हॉलीवुड की हॉरर मूवी आ गई। तो वो सबकी हॉरर मूवीज बताने लग पड़ेंगे। लाइक जो इतनी पुरानी पुरानी हॉरर मूवीज हैं जो जिसको कोई देखता भी नहीं है, ठीक है, वो भी आपको शो होने लगी। लाइक वो आपका एल्गोरिथम समझ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो हम उस एल्गोरिथम को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, हम उस एल्गोरिथम पे वर्किंग कर रहे हैं, हम वो उसको प्रिडिक्ट करके दे रहे हैं कि अगर आज इसने वो, फॉर एग्जांपल एक मूवी है भूतनाथ, ठीक है, अगर आज इसने भूतनाथ देखी है तो या तो वो रिकमेंड करेगा अमिताभ बच्चन की कोई मूवी, ठीक है, कि शायद मे बी ये एक एक्टर के वजह से ये मूवी देख रहे हैं, या मे बी जोनरा की देख रहे हैं, तो वो जोनरा क्या था, हॉरर। तो वो अब आपको दो तरह की रिकमेंडेशन, वो और भी उन पे लूप चल सकते हैं, मे बी वो देखें कि एक्ट्रेसेस की वजह से भी देखें, या चाइल्ड एक्टर की वजह से देखें, या वो मूवी का सिनेरियो देखें कि हॉरर प्लस प्लस कॉमेडी हो, तो वो उनके पीछे एल्गोरिथम लगे होते हैं, ठीक है। तो उस पे आप वर्किंग करते हैं। कोई नंबर्स के साथ इशू नहीं, नंबर समझ आ गए, रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट, और सब कुछ हो गया, क्लियर हो गया। आगे मूव करें हम। एक्सक्यूज मी मैम। ओके। मैम आवाज आ रही? जी जी हेलो बेटा, आ रही है सुहेब, आ रही है मुझे आपकी वॉइस। सुहेब मैम। क्लियर है ये आपको? मैम मैंने दो तीन चीजें पूछनी थी जी जी आपसे कि डिवीजन और फ्लोर डिवीजन को, मतलब दोनों का जब आउटपुट आप बता रहे हैं कि पाइथन ये अंडरस्टैंड कर जाता है कि इसे इतनी एक्यूरेसी चाहिए, तो फिर डिवीजन और फ्लोर डिवीजन को अलग-अलग फिर करने का क्या फायदा है? क्योंकि दोनों से तो फिर एक्यूरेसी तो आ जाएगी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। डिवीजन क्या करता है कि एक मैंने की चीज साथ लिखी है कि रिटर्न्स फ्लोट। डिवीजन मोस्टली आपको जो है फ्लोट में भी रिटर्न कर देता है। उसके उसकी रीजन क्या होती है कि वो रिमाइंडर की भी वैल्यू आपको बता देता है। मतलब अगर तो आपने कोई चीज है, जैसे हमने भी ये एग्जांपल ली है, ये वाली एग्जांपल लें तो ये 5.1 फॉर एग्जांपल बनती है कि 5 है, रिमाइंडर 1 है, मे बी मैं गलत हूँ, तो 5.1 इसका आंसर है। तो डिवीजन से जब हम पूछेंगे ना, तो डिवीजन आपको रिटर्न फ्लोट वैल्यू देगी कि अगर वो 5.1 आंसर बन रहा है तो सिंपल वो देगा। जब मैंने डबल किया तो मुझे वो चाहिए ही नहीं, मतलब वो हमारा पाइथन जो हमारा कर्नल है वो समझ चुका है कि इनको पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए। मैं उनको फोर्सफुली कह रही हूँ कि मुझे पॉइंट्स में वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिंपल सिंपल फ्लोर डिवीजन चाहिए, ठीक है। और फ्लोर डिवीजन मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, मतलब ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि फ्लोर डिवीजन नाम की भी एक चीज है, और उसने मुझे वो वैल्यू दे दी, ठीक है। जो पाइथन है, पाइथन अगर मैं फ्लोर डिवीजन नहीं ऐड करती तो वो सिंपल डिवीजन पे वर्किंग करेगा, ठीक है, और सिंपल डिवीजन की ही आपको आंसर्स दे, ठीक है। आप एक मतलब आपने जो, एक मिनट पे सुहेब, आपने जो पाइथन का कर्नल है उस पे भी कंट्रोल आपका ही है। ऐसा नहीं है कि वो आपको एक्यूरेसी दे रहा है और आप लेना नहीं चाह रहे हो और आप जबरदस्ती ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता है कि वो आपको इजी कर देता है। जब आप चैट जीपीटी को कोई कहते हैं कि, फॉर एग्जांपल मैं चैट जीपीटी को एक उर्दू में पैराग्राफ लिख के देती हूँ और मैं इसको कहती हूँ मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें, तो और मैं उसके साथ कमांड लिखती हूँ प्लीज ट्रांसलेट इन इंग्लिश, वो उर्दू साथ लिख के मैंने वो कर दिया, उसने मुझे इंग्लिश कर दी। जब मैं दोबारा उसी चैट के अंदर उसको दोबारा लिख के देती हूँ, इंग्लिश लिख के देती हूँ, और सॉरी उर्दू पैराग्राफ लिख के देती हूँ, और मैं ये नहीं लिखती कि मुझे इंग्लिश में ट्रांसफर करके दो, वो स्टिल आपको इंग्लिश में ट्रांसफर कर देगी क्योंकि लास्ट चैट में हमारी वो बात हुई है। तो सिर्फ ये है, लेकिन हम फोर्सफुली इसको कह सकते हैं अब हम आप इसको मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके दो,
तो ये जो फ्लोर डिवीजन है ये सिर्फ सिखाई गई है आपको कि इस तरह से भी आपकी वैल्यू है, ये फोर्सफुली आपको सिखाई गई है। तो ऐसा नहीं है कि कर्नल अगर आपसे इसकी वैल्यू आप नहीं मांग रहे तो स्टिल आपको दी। तो हेब आप कुछ बोल सकते हैं। मैम ज्यादा एक्यूरेसी के लिए फिर हम डिवीजन के साथ जाएंगे कि फ्लोर डिवीजन के साथ जाएंगे? डिवीजन के साथ जाएंगे ज्यादा एक्यूरेसी के लिए, क्योंकि वो आपको जी ठीक। पॉइंट्स में भी वैल्यू दे देंगे। जी ठीक है मैम। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई इशू नहीं। हम आगे मूव करें। अच्छा, इसका भी सेम W3 स्कूल ही है, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं। हम्म, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स पे आ गए, इन्होंने आपको इन फ्लोट कॉम्प्लेक्स, इन लोगों ने आपको हर चीज अलग अलग करके बताई है, मैंने आप लोगों को एक ही कोड में बता दी है। स्टिल आपने इंट की, फ्लोट की और इसकी प्रैक्टिस करनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की है, और एक पूरा उन लोगों ने आपको कोड बताया है, इस कोड को आपने रन करके देखना है, ठीक है। मैंने आपको जो कॉम्प्लेक्स का था रियल और कॉम्प्लेक्स इकट्ठा करके दिया था, इन्होंने फिलहाल इधर कॉम्प्लेक्स एक ही करके दिया है, लेकिन आप लोगों ने इसके साथ भी प्रैक्टिस करनी है, आगे ये देंगे रियल और कॉम्प्लेक्स इकट्ठा करके भी देंगे, ठीक है। और इसको समझना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है एक न्यू चीज है। अच्छा, ये सारा कुछ ना फंडामेंटल्स में आता है। लाइक ये सारी जो चीजें हैं, मैंने पहले आप लोगों को इनपुट आउटपुट लेना सिखाया, या इसके बाद हम लोगों ने क्या बनाया था, वेरिएबल्स बनाने सिखाए थे, वेरिएबल्स को आपस में कैलकुलेशन और वेरिएबल्स को प्रिंट करना, उसके बाद उसको इनपुट लेना, और आज जो हमने किया डाटा टाइप कर लिया या ये किया, ये सारे फंडामेंटल्स में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स का, मतलब जो लास्ट में बैच था स्टूडेंट्स का, मेरे से ये क्वेश्चन होता है, मिस हम ये अलग अलग चीजें क्यों सीख रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा यार इसका उसके साथ क्यों मतलब लिंक कैसे होगा, तो फंडामेंटल्स हैं जो आपने सब बेसिक्स सीखते जाने हैं, ठीक है। अलग अलग चीजें, अलग अलग पार्ट सीखते जाने हैं। जब हम एक प्रोग्राम डिक्शनरीज के साथ वर्क करेंगे ना, तो ये सब चीजें वहां पे इकट्ठी होंगी, वहां पे मैं ऑब्वियसली एक्सप्लेन नहीं करूँ कि ये कोमा क्यों लगा है, ये सेपरेशन के लिए लगा है, ये ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट क्यों है। तो ये आप चीजें स्टार्ट से पढ़ के आए होंगे, लाइक आप प्रैक्टिस करके आए, ठीक है। फर्दर मूव करते हैं पाइथन कास्टिंग की तरफ। कास्टिंग क्या करता है, कन्वर्टिंग वन, बल्कि इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाती हूँ। इधर से समझते हैं। कास्टिंग, कन्वर्टिंग वन डाटा टाइप टू अनदर, ठीक है। डाटा टाइप की हमें समझ आ गई, उस पर हमने सारी वर्किंग कर ली। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो इंटीजर की वैल्यूज हैं, समटाइम्स हम सिंपल सिंपल डाटा लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल बोर्ड के एग्जाम की एग्जांपल लेते हैं। उसमें क्या होता है कि 550 में से 545 बहुत से लोगों के मार्क्स होते हैं, ठीक है, हो गया। अ, चले इस बार जो मेडिकल में जो टॉप का मार्क्स थे वो 545 थे 550 में, ठीक हो गया। अब वो 545 आ गए, लेकिन ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए, ठीक है। ये 100 बच्चों के 545 आ गए, फिर आप क्या करते हो कि पॉइंट्स में जाते हो, ठीक है। मतलब उनकी जो कैलकुलेशन है, उनके मार्क्स अगर किसी के उर्दू में मार्क्स थे 77.5 थे या 77.8 दिए हुए थे, जिसको हम नेग्लेक्ट करी जा रहे थे कि अच्छा इसको 77 ही दे दो, ठीक है। अब किसी के 100 में से 99 सॉरी 90.3 आ गया, तो हमने कहा कि चलो इसको 90 मार्क्स दे दो। तो फिर हम क्या कहते हैं, हम उनकी इन डिटेल कैलकुलेशन क्या के लिए करते हैं, एक मजीद डाटा सेट बनाते हैं, उस डाटा सेट में डाटा पॉइंट्स में करते हैं, और वो फिर पॉइंट्स की गेम की वजह से फर्दर आगे जो है पोजीशंस मेंटेन करते हैं। तो अब जब एक स्टूडेंट आ गया, उसका डाटा हमने इंटीजर में निकाल लिया, हम कहते हैं कि नहीं, हमारा तो पूरा कोड, हमारी तो सारी वर्किंग जो थी वो इंटीजर पे हुई थी, हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्लोट। तो आप उसको न्यू डाटा तो दोगे, न्यू डाटा दोगे, लेकिन आप क्या करोगे कि उसको फर्दर कैलकुलेशन करने के लिए डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक डाटा है
3.7 किस में है? अभी ऑपोजिट एग्जांपल कर रहे हैं फ्लोट में, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये जो डाटा है ये हमें इंटीजर में शो हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ पे 3.7 है, लेकिन हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने इंट लिख दिया कि डाटा जैसा भी है वो इंट में होगा, वो हमें 3.7 देगा। और जब हम उसका प्रिंट एक्स करेंगे तो हमें, हमारे पास एक्स में क्या आया, 3 आ, ठीक है। देन फ्लोट है, कन्वर्ट्स टू फ्लोट, हमें इंटीजर वैल्यू दी थी और हमने कहा नहीं नहीं हमें तो एग्जैक्ट एक्यूरेसी चाहिए, तो उन्होंने 5.0 कर दिया, क्योंकि हमारे पास अभी डाटा सेट नहीं है, तो उनके पास जो मैक्सिमम वैल्यू बनी उन्होंने वो कर दी। ठीक हो गया। इसके बाद इसी तरह स्ट्रिंग आ गई, ठीक है। स्ट्रिंग क्या था कि ये हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू थी 10, ठीक है। ये गौर से समझने वाली चीज है, यहाँ पे आप लोगों के काफी क्वेश्चंस उठेंगे। ये आपके पास str स्ट्रिंग था, आपने 10 किया, प्रिंट z कर दिया, ठीक है। तो हमें ये 10 ten